आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं। और हमारे नोट्स सीरीज की यदि बात की जाए तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन रहेगा। ये वाला 18वां, ये 19वां, ये 20वां और ये 21वां। तो यहाँ पे टॉपिक के साथ में सभी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो ऑल इन वन स्टडी हम कह सकते हैं। और यदि आप नोट्स चाहते हैं चैप्टर 2 के तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे मैं लगभग सभी नोट्स आपको दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास दो विलयन हैं ए और बी। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इनमें से कौन अम्लीय है। तो पहला ही क्वेश्चन पहले ही समझते हैं, हालांकि वन वीडियो में चारों क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपके पास दो विलयन है ए और बी। तो मैं चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ पे मान लो आपके पास दो विलयन है, इसे मान लेते हैं कि ये है विलयन ए और इसे मान लेते हैं कि ये है विलयन बी। तो आपके पास दो विलयन हो गए। अब आगे इसमें क्या लिखा है कि विलयन ए का पीएच का मान 6 है। तो इनके पीएच मान दिए गए हैं, तो इसका जो पीएच मान है मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इसका जो पीएच मान है वो 6 है, और इसका जो पीएच मान है वो यहाँ पे पता कर लेते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 8 है। तो जो दूसरा विलयन है इसका पीएच मान 8 है। तो अभी अभी हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो सारे अम्लीय होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो सारे क्षारीय होते हैं। अब बताओ यहाँ पे कि जो विलयन ए है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो ए विलयन का पीएच मान 6 है, और स्केल के अनुसार 6 पीएच मान वाला कैसा होगा, अम्लीय। तो यहाँ पे हमने इसको घोषित कर दिया कि ये क्या हो गया, अम्लीय, और इस तरफ वाला क्या हो गया, क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, 7 उदासीन है, तो 7 से ज़्यादा वाले सारे के सारे विलयन कैसे होते हैं, क्षारीय। तो हमें ये पता चल गया कि विलयन नंबर ए अम्लीय है और विलयन नंबर बी क्या है, क्षारीय है। दो चीज़ें तो कवर हो गई। अब हमें ये पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। तो अम्लीय क्या कहलाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। तो अम्लीय क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, और क्षारीय जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं। इसको समझो ध्यान से। अम्लीय क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारीय क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो अम्लीय विलयन में H+ आयन ज़्यादा होंगे। ये पूरा का पूरा जो विलयन है इसमें सभी जगह क्या होंगे, H+ आयन, क्योंकि जितने भी दुनिया के अम्ल हैं वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनमें H+ आयन सबसे ज़्यादा होगा, और इसमें होगा OH- आयन, क्योंकि क्षारीय जितने भी होते हैं वो सारे के सारे OH- देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। जैसे कोई अम्ल है HCl, तो ये जल में टूटकर H+ और Cl- देता है। जैसे कोई अम्ल है CH3COOH, तो ये जब जल में घुलता है तो ये देता है CH3COO- और H+। देखो दोनों में H+ कॉमन है ना। तो अम्लीय जो पदार्थ होते हैं वो H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो OH- देते हैं। क्योंकि क्षार के उदाहरण जैसे ये देखो NaOH, KOH, ये सारे के सारे क्या हैं, क्षार के उदाहरण है। तो ये जल में घुलकर क्या करते हैं, ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसमें लिखा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो बताओ किस में हाइड्रोजन आयन किस में है ज़्यादा, तो अम्लीय में है ना। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर आप पहले वाले का कैसे लिखोगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो कि विलयन ए में H+ की सांद्रता अधिक होगी। अब H+ विलयन ए है, विलयन ए कौन सा है, अम्लीय है, इसलिए क्योंकि विलयन ए अम्लीय विलयन है। अभी अभी हमने देखा, बस छोटा सा आंसर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तथा विलयन भी कैसा है, क्षारीय है। तो ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से समझी हुई हैं अभी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो आपको सबसे पहले तो वो दिखाना पड़ेगा 19वां क्वेश्चन। ये देखो, तो सबसे पहले 19वें क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि H+ जो एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब विलयन कैसा हो जाता है, उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है। तो कोई भी विलयन होगा, जैसे इसी एग्जाम्पल से समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, कि अगर H+ आयन की सांद्रता
सांद्रता मतलब मात्रा, ऐसे समझो। तो H प्लस आयन की जो मात्रा है उस पर विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है कि H प्लस आयन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी तो वो अम्ल होगा और घटेगी तो क्षार की तरफ जाएगा, क्योंकि H प्लस नहीं होंगे तो OH होंगे, तो वो कहाँ जाएगा? क्षार की ओर। तो अम्लीय विलयन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर वो क्या बनते जाता है? अम्लीय। और H प्लस आयन की सांद्रता कम होते जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? क्षारीय बनेगा। ये समझो ध्यान से। तो यहाँ पे यही तो लिखा है कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लिख देना कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीय जाएगा और घटेगी तो क्षार हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी छोटा सा आंसर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। देखो, सांद्रता बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, जबकि H प्लस आयन की सांद्रता कम होने पर क्या होती है? क्षारीय प्रकृति। यानी H प्लस आयन बढ़ेगा तो अम्ल हो जाएगा और घटेगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, इसको भी नोट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो वो देख लो क्या लिखा है तीसरे क्वेश्चन में कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों है? मतलब हमें ये बताना है कि क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन क्या होते हैं, तो इसका हमें जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि जो H प्लस आयन होते हैं वो क्षारकीय विलयन में होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्षारक के विलयन में H प्लस आयन होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? OH माइनस, इसलिए वो क्षारीय है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगेगी, जैसे कि हमने अभी देखा था, तो वो अम्लीय हो जाएगा, और अगर H प्लस आयन की सांद्रता कम होने लगेगी तो OH की बढ़ जाएगी, जो क्षारीय हो जाएगा। तो इसका भी जवाब हम लिख सकते हैं, जो कि अभी नोट्स में नहीं लिखा है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। आप लिखिए कि H प्लस आयन की सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको लिखना है कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय में, तो ये इसका आंसर आप लिख लीजिए कि हाँ, क्षारकीय विलयन में भी H प्लस आयन होते हैं, परंतु H प्लस आयन की सांद्रता से अधिक OH माइनस आयन की सांद्रता होती है, जिसके कारण वो क्षारकीय रहता है। मतलब ये कम मात्रा में रहता है और OH जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि कोई किसान खेत की मृदा की किन परिस्थितियों में बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में जो पदार्थ इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे चूना हो गया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना हो गया जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक, ये तीनों के तीनों क्या है? क्षार है। और क्षार कब यूज करेंगे मिट्टी में? जब मिट्टी कैसी हो? अम्लीय हो गई हो। मिट्टी कैसी हो गई हो? अम्लीय हो गई हो। तो अगर किसी किसान की जो मिट्टी है, अगर मैं इसी चित्र के माध्यम से समझाऊं कि जो मिट्टी है अगर इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसमें क्या मिलाया जाएगा? चूना मिलाया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा, या फिर चाक का पाउडर मिलाया जाएगा, ताकि ये pH को मेंटेन कर सके। तो देखो, वही हमने पढ़ा हुआ था pH मान में अभी इसके जस्ट पहले, और वही यहाँ पे उपयोग हो गया। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये उसी पर बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कि जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तो इस स्थिति में बिना बुझा चूना या चाक का उपयोग करेगा किसान। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।